आगे चलते हैं साहब, चीन ने आज एक मिसाइल टेस्ट किया और उस मिसाइल टेस्ट के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया, जहां की हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, तीनों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया। ये मामूली मिसाइल टेस्ट नहीं था, बड़ा रेयर मिसाइल टेस्ट था। ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल थी, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, लॉन्ग रेंज है, सबमरीन से लॉन्च हुई थी और साउथ पैसिफिक में किया था। चाइना ने यह जवाब दिया। आपको याद है कि मैं जब जापान की प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आई थी तो उसी समय मैंने कहा था कि जापान और भारत का जो मेल है ये चाइना को परेशान करेगा। फिर चाइना का बयान भी आया था कि आप लोग आपस में चाहे जितनी दोस्ती कर लीजिए, चाइना के खिलाफ गुटबंदी बंद कीजिए। तो ये उसी का जवाब है, आप समझिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह भारत ने ब्रह्मोस बेच के तमाम तरह से चाइना को घेरा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मोदी इंडोनेशिया गए। अच्छा, 6 देश हैं वहां पे, चाइना, इंडोनेशिया वहां गए हैं। अब उसमें आप ये समझिए कि इंडोनेशिया तो फाइनल हो चुकी डील है हमारी ब्रह्मोस की, वियतनाम से फाइनल हो गई है, फिलीपींस में तो डिप्लॉय हो गई, तैनात हो गई है, और जो बाकी के 3 देश हैं, मलेशिया, थाईलैंड और ब्रुनेई, वो तीनों मांग रहे हैं। अब देखिए, मैंने इसमें मैप बनाया है चैट जीपीटी से। इसमें जो आपको ग्रीन ब्रह्मोस नजर आ रहा है वो बिक गई है, और जो येलो ब्रह्मोस नजर आ रहा है वो बिकने वाली है। अब आप सोचिए, वियतनाम देखिए, वियतनाम ने, आप सोच कर देखें, वियतनाम ने हमसे डील साइन कर ली है। ये ब्रह्मोस एकदम चाइना से सटा हुआ देश है, और किसके लिए खरीद रहा है? अब जाहिर सी बात है, वियतनाम जो है लाओस के लिए तो नहीं खरीद रहा है, वो चाइना के लिए खरीद रहा है। थाईलैंड किसके लिए खरीद रहा है? मलेशिया किसके लिए खरीद रहा है? और आपको एक चीज जानकर आश्चर्य होगा कि वियतनाम छोड़ के जितनी मिसाइल्स हैं, ये सारी मिसाइल्स एंटी शिप मिसाइल हैं। यानी इधर देखिए, फिलीपींस को खतरा है चाइनीज शिप से, ब्रुनोई को खतरा है चाइनीज शिप से, इंडोनेशिया को खतरा है चाइनीज शिप से, मलेशिया को खतरा है चाइनीज शिप से, थाईलैंड को खतरा है चाइनीज शिप से, और वियतनाम को खतरा है जमीन पे चाइना ना चौ बैठे उसके ऊपर। तो देखिए, सब इन्होंने एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी। हमारे जो ब्रह्मोस है उसके भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे जमीन से हवा मार करना, जमीन से जमीन पे मार करना, जो शिप के खिलाफ जो मार करती है वो वाले मिसाइल उन्होंने खरीदे हैं। तो जाहिर सी बात है, चाइना की बड़ी जबरदस्त आपको घेराबंदी यहां पे नजर आ रही है। और इंडोनेशिया भी ले रहा है साहब, उसका तो फाइनल हो गया डील। तो मोदी साहब इंडोनेशिया पहुंच रहे हैं, और वहां पे एक पुराना एक मंदिर है, प्रम्बानन मंदिर है, और बेसिकली शिव मंदिर है ये, लेकिन इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ पार्वती और गणेश जी और गरुण जी और हनुमान जी और यहाँ तक कि अगस्त मुनि तक की मूर्तियां हैं। तो इसमें आप देखें, दीवार पर इन्होंने पूरी रामायण उकेर रखी है। तो रामायण पे आपको दीवार पे बनी मिल जाएगी। आपको दिखाता है कि साहब कहाँ तक हमारा ये सनातन और सनातन धर्म फैला हुआ था। बल्कि इंडोनेशिया की बात अच्छी लगती है कि करीब 85% वहां 85% मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने अपना कल्चर नहीं भूला। क्यों? क्योंकि वो तलवार के दम पे इस्लाम नहीं आया था, वहां व्यापार के दम पे इस्लाम आया था। तलवार के दम पर व्यापार के दम पे इस्लाम आया था, इसलिए वो आज तक कल्चर नहीं भूली। आज भी उनको जो एयरलाइंस है उसको भगवान गरुड़ के नाम पे, गरुड़ देवता के नाम पे गरुड़ एयरलाइंस कहते हैं। आज भी वो अपने रुपए में भगवान गणेश जी को छापते हैं, कहते हैं इससे हमारी बरकत होती है, हमारे यहाँ साहब वो हमारी इकोनॉमी अच्छी रहती। तो मोदी जी जा रहे हैं। अच्छा, जो ये बड़ा सा कैंपस है प्रम्बानन मंदिर का, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि रामायण उकेरी हुई है, तो इस कैंपस में छोटे छोटे कुछ मंदिर हैं, उनकी कुछ हालत खराब है। नरेंद्र मोदी ने उन छोटे छोटे मंदिरों का जीर्णोद्धार भारत सरकार के जिम्मे ले लिया है। तो भारत सरकार उन छोटे छोटे मंदिरों को बनवाएगी। मुझे बहुत अच्छी बात लगी। एक इंटरेस्टिंग मैं आपको पोस्ट मैंने देखा, मैं आपसे शेयर करता हूं, पर उसके पहले मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। जेडी वांस ने कहा कि इजराइल को ये बात समझना चाहिए कि आज पूरी दुनिया में केवल अमेरिका इकलौता, जेडी वांस जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका इकलौता देश है जो आज भी इजराइल के साथ खड़ा है। तो किसी पत्रकार ने नेतन्याहू से ये बात पूछी, तो नेतन्याहू ने कहा नहीं, ऐसा मत सोचिए, तमाम देश खड़े हैं, खुल के नहीं खड़े हैं तो वो गोपनीय तरीके से, और भारत जैसा देश तो खुल के खड़ा है। भारत के देखिए, उन्होंने कहा कि भारत, अच्छा, इस पे जो जवाब दिया एक आदमी ने, वो बड़ा गजब लगा। उन्होंने कहा 140 करोड़ लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो किसी हरी चौहान साहब ने जवाब दिया कि नहीं साहब,
केवल 120 करोड़ गिनिए, बाकी के 20 करोड़ तो इंडिया के साथ ही नहीं खरीदे, वो खड़े, वो आपके साथ क्या खड़े होंगे? वेरी, देखिए कहने को आप कह सकते हैं बेटी आंसर, बट वेरी करेक्ट आंसर, बहुत सही जवाब था ये।